इलेक्शन के लिए, मुझे लगता है सब इलेक्शन के लिए चल रहा है, हिंदू मुस्लिम इलेक्शन के लिए चल रहा है। धर्म के ऊपर में अगर चुनाव लड़ा जाता है या किसी और चीज़ों के ऊपर में लड़ाई किया जाता है तो ये तो गलत है ना सर। अगर चुनाव लड़ना है तो मतलब डेवलपमेंट के ऊपर में लड़ाई किया जाए। ये सब पॉलिटिकल गिमिक्स है, ये सब राजनीति का खेल है, गंदा खेल है। लेकिन जो गेरुआ बसून पहन के कोई धर्म का नाम से बात कर रहा है, पॉलिटिक्स का बात कर रहा है, वो गलत बात है। We are looking for the educations, development, okay, and employment. धर्म धर्म है और इलेक्शन इलेक्शन है। चेंज तो बंगाल में भी तो आना चाहिए, सबके लिए अच्छा होगा। হ্যাঁ, কেউ কেউ করে না, সব সাধু তো সমান হয় না, সব স্বজন সমান হয় না। এই যে বহরমপুরের একজন মহারাজ আছেন, আমি শুনেছি অনেক দিন ধরে, কার্তিক মহারাজ। ভারত সেবা সংঘকে আমি খুব শ্রদ্ধা করতাম, কিন্তু যে লোকটা বলে আমি তৃণমূল কংগ্রেসকে এজেন্ট বসতে দেবো না, সে লোকটাকে আমি সাধু বলে মনে করি না। তার কারণ তিনি ডাইরেক্ট পলিটিক্স করে। मेरा सीधा सीधा आरोप है, यहां की मुख्यमंत्री मुस्लिम कट्टरपंथियों के दबाव में वोट पाने के लिए हमारे संतों को, हमारे महान संगठनों को सार्वजनिक रूप से गालियां दे रही है, बदनाम कर रही है। अभी जो चुनाव चल रहा, उस चुनाव में पहली बार है कि धर्म का मुद्दा तेजी से उभर कर रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रामकृष्ण मिशन, भारत सेवा आश्रम संघ और इस्कॉन को लेकर कुछ कहा, उसके बदले में पीएम मोदी ने भी कुछ कहा, तो मामला काफ़ी गर्म हो गया। आपको क्या लग रहा है? धर्म को पॉलिटिक्स में लाना ही नहीं चाहिए, ये मेरा मानना है, क्योंकि धर्म धर्म के जगह पे है और पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स के जगह पे है। पॉलिटिक्स आज सनातन धर्म हो गया, मुस्लिम धर्म हो गया, कोई भी क्रिश्चियन हो, ये लोग तृणमूल बीजेपी ये सब आने से बहुत पहले से है। ये लाइक दैट ये लोग आया, एक आदमी ममता बनर्जी खुद अकेला वो बोल रही है मुस्लिम हम नहीं करेंगे तो मुस्लिम को हटा देगा, सीए आ जाएगा, तो वो क्या पूरा अपना रोक पाएगा कुछ होने से? वो अकेला क्या पूरा मुस्लिम समाज को प्रोटेक्ट कर पाएगा? या मोदी बोलता है सनातन धर्म हम लोगों को वोट दो, नहीं तो मुस्लिम तुम्हारे ऊपर ये करेगा। तो ये जो जाति भेद का है, सबको सबके जगह पे रिस्पेक्ट करना है। ये भारत सेवा आश्रम में जो स्वामी जी है, ये लोग तो सोशली बहुत काम करता है, बहुत एग्रेसिव काम करता है, तो इन लोगों को इस चीज़ में लाना ही नहीं चाहिए। इन लोगों का रिस्पेक्ट अलग है। पॉलिटिक्स पार्टी आज रूल करेगा, कल ऑपोजिशन में जाएगा, कुछ पार्टी एब्सोल्यूट भी हो जाएगा, तो ये अलग अलग चीज़ होता है, मगर इन लोगों को लेके पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? ये सोशली गलत प्रभाव पड़ेगा। ये इलेक्शन के लिए, मुझे लगता है सब इलेक्शन के लिए चल रहा है, हिंदू मुस्लिम इलेक्शन के लिए चल रहा है, बाकी इस लोगों का कुछ नहीं। इलेक्शन के बाद सब ठीक ठाक हो जाएगा। ये सब पॉलिटिक्स में ये सब चलता है, ठीक है ना। पहला बात तो ये है, सबका अपना अपना पॉलिटिक्स, अपना पब्लिक लेकर के चलता है, ठीक है। तो इसमें जो कम्युनिटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो उसको अपना डफली बजाता है, जो कम्युनिटी जहाँ पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समझता है वो वहाँ पर है। ठीक, आपको क्या लग रहा है, इसका वोटर पर कुछ प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा? कुछ नहीं, कोई फर्क प्रभाव नहीं पड़ेगा। आखिर तो नेता जो बोल रहे हैं तो चुनाव जीतने के लिए बोल रहे हैं, लोगों को प्रभावित करने के लिए। वो तो पॉलिटिक्स में ऐसा करते ही है ना, सब अपना अपना जगह देख करके अपना पॉलिटिक्स करता है, बस खत्म हो गया। ये जो मामला, नया मामला लोग चुनाव में जुड़ गया है धर्म का, रामकृष्ण मिशन का बात आ गया, इस्कॉन का बात आ गया, भारत सेवा आश्रम का बात आ गया, तो ये मामला पूरा गर्म हो, इस पर आप क्या सोचते हैं? ये ठीक नहीं है, कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी धर्म वालों को सीधा सीधा राजनीति में आना नहीं चाहिए। धर्म अलग चीज़ है, राजनीति अलग चीज़ है। लेकिन मोदी बोल रहे हैं कि ये ममता मुस्लिमों को खुश करने के लिए बोल रही है। मोदी क्या बोल रहे हैं तो सभी लोग देश का देख रहे हैं ना, वो आगे जनता तय करेंगे। आपको क्या लगता है, आप क्या सोच रहे हैं, इसका चुनाव पर कोई प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव पड़ेगा, जो लोग जैसे सोचेंगे वो वैसे बोल करेगा, इसमें तो दूसरा कुछ नहीं है ना, और यही देखना है। आप क्या सोचते हैं? सोचने का क्या है, जो देश का जनता
सोचेगा वही रिफ्लेक्ट करेगा, वही देश का जनता मैं भी हूँ, अलग कुछ नहीं है उसमें। पश्चिम बंगाल में अभी जो चुनाव चल रहा है उसमें धर्म का मुद्दा जुड़ गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ये कहना है कि भारत सेवा आश्रम, रामकिशन मिशन और इस्कॉन, बीजेपी इनको प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। लेकिन वही मोदी का कहना है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मुस्लिम जो है उनको खुश करने के लिए सब साधु संतों पर दबाव डाल रही है, हमला कर रही है, उनको निशाना बना रही है। तो इस मुद्दे को आप किस ढंग से देखते हैं? सर, पूरे वेस्ट बंगाल के अंदर में सिर्फ मतलब कोई एक समुदाय तो रहता नहीं है कि मुस्लिम ही है। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग हैं, और ममता बनर्जी जो भी कर रही हैं उस सब लोगों के लिए ही कर रही हैं, किसी एक समुदाय के लिए नहीं कर रही हैं। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा चुनाव पे? क्या प्रभाव पड़ेगा सर? वेस्ट बंगाल की अगर बात करें तो दीदी यहाँ पे अच्छा काम कर रही हैं, अच्छा प्रोग्रेसिंग कर रही हैं, तो डेफिनेटली उनका ही जगह है। और क्या लगता है जो मोदी ने कहा उससे क्या प्रभाव पड़ेगा? मोदी जी के बारे में क्या बोल सकते हैं सर? वो देश के प्रधानमंत्री हैं, अभी इलेक्शन चल रहा है, अलग अलग पार्टी अलग अलग बातें कर सकता है। आम पब्लिक क्या करेगा? आम पब्लिक को जो दिखता है वही बोलेगा। यहाँ वेस्ट बंगाल के अंदर में दीदी डेफिनेटली बहुत अच्छा कर रही हैं और डेफिनेटली अच्छा करेंगी वो। ऐसा लग रहा है कि चुनावी फायदा लेने के लिए धर्म का मुद्दा उछाला गया है। धर्म के ऊपर में अगर चुनाव लड़ा जाता है या किसी और चीज़ों के ऊपर में लड़ाई किया जाता है तो ये तो गलत है ना सर। अगर चुनाव लड़ना है तो मतलब डेवलपमेंट के ऊपर में लड़ाई किया जाए, है ना सर। डेवलपमेंट के ऊपर में वोट अगर ले तो समझ में आता है, लेकिन धर्म समुदाय को अगर चीज़ों को ले करके अगर वोटिंग किया जाए तो ये बेटर नहीं है सर। अभी इंडिया को प्रोग्रेस होने का ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे शिक्षा की ज़रूरत है, यहाँ पे डेवलपमेंट की ज़रूरत है। देखिए, जो हालत है बंगाल का सबको मालूम है, पूरा दुनिया को मालूम है, और हम लोग बहुत दिन से चाह रहे हैं कि सरकार से जितना जल्दी हो सके तो ख़त्म हो जाए और हम लोग बीजेपी आए, क्योंकि मोदी जी का विजन जो है वो उसके मतलब और कुछ नहीं है। आपको लग रहा है कि ये जो धर्म का मुद्दा है इससे कुछ असर पड़ेगा? नहीं, दिस आर ऑल, ये सब पॉलिटिकल गिमिक्स है, ये सब राजनीति का खेल है, गंदा खेल है, लेकिन ये सही नहीं कर रही है। जो भी कर रहा है वो सही नहीं है। उनका कहने का कुछ और है और करने का कुछ है। एग्जैक्टली इसका उल्टा होना चाहिए था वो जो बोल रही है। ये तो पहले भी हो चुका है, ये बहुत पहले भी हो चुका है। वो राजनीति, गंदा राजनीति खेल रही है, बट दिस टाइम हम लोग एक चेंज जरूर देखेंगे एंड वी वांट अ न्यू गवर्नमेंट। बीजेपी बोलिए या तृणमूल बोलिए, इलेक्शन के टाइम जात पात के लिए इन लोग वोट बैंक के लिए दोनों ही सोचते हैं। सिर्फ एक ही पार्टी है जो कांग्रेस पार्टी है, जो वोट बैंक के लिए सोचता नहीं है और जात पात के लिए इलेक्शन नहीं करते हैं वो लोग। हम लोग इंडियन है, सिर्फ इंडियन और कुछ नहीं। जो लोग जात पात के लिए संत लोग है या कोई पंडित है, उन लोग इस इलेक्शन में भाषण में क्यों इन लोगों का लाता है? ये तो गलत है ना। ये सिर्फ अपना वोट बैंक के लिए ये दोनों ही सोचते हैं। हम लोग रामकृष्ण देव को जानता है, ये युग का अवतार है, और स्वामी विवेकानंद को जानता है, चैतन्य महाप्रभु को जानता है, ये तीनों को जानता है। तीनों क्या बोला? सब एक है, किसी धर्म विरोध का कोई बात नहीं किया। बस ये चीज़ मेन मुद्दा है, इसी का ऊपर हम लोग चलता है, इसी का ऊपर हम वोट मानेगा। हम स्वामी विवेकानंद को मानेगा, श्री रामकृष्ण देव को मानेगा, चैतन्य महाप्रभु का बात। वो ममता बनर्जी अगर वही बात बोला तो ममता बनर्जी को ही वोट मानेगा हम। वो ठीक बात बोला। जो कलर जो पहन के है, वो जो बात कर रहा है वो बात करना नहीं चाहिए। पॉलिटिक्स अलग चीज़ है, धर्म अलग चीज़ है, वो बात नहीं करना चाहिए। जो कर रहा है ये गलत कर रहा है। हम भी एक हिंदू है, हमारा टाइटल गोस्वामी है, हम चैतन्य महाप्रभु को मानता है, हम शाकाहारी आदमी है। लेकिन जो हम गेरुआ वस्त्र नहीं पहना हुआ है, लेकिन जो गेरुआ वस्त्र पहन के कोई धर्म का नाम से बात कर रहा है, पॉलिटिक्स का बात कर रहा है, वो गलत बात है। धर्म अलग है, पॉलिटिक्स अलग है। यही हमारा भारत का परंपरा है।
रामकृष्ण मिशन का कोई सन्यासी बोल रहा है तो रामकृष्ण मिशन का जो मेन रामकृष्ण देव था वो कभी बोला ये सब बात? पॉलिटिक्स अलग चीज़ है, धर्म अलग चीज़ है। जो इसको मिलावट कर रहा है गलत कर रहा है। ये हमारा इंडिया के लिए वर्ल्ड में बदनामी हो रहा है जो इसको मिला रहा है। धर्म अलग चीज़ है। धर्म क्या है? हमारा धर्म है, ये देखिए तुलसी माला हम पहना हुआ है, हम शाकाहारी आदमी है, गोस्वामी आदमी है, ये मेरा धर्म है। See, actually, I'm not into this, okay, and these are all the unethical talks. We are looking for the educations, development, okay, and employment. That's all. इस मुद्दे से क्या असर पड़ेगा कुछ? No, that I'm not going into this, okay, because क्या असर पड़ेगा नहीं असर पड़ेगा I have nothing to do with that. But obviously ये मैसेज अच्छा नहीं जाएगा, ठीक है, because अब इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, ठीक है, विच आई कैनॉट एस्केलेट दिस, ओके, पब्लिकली, राइट? सो बट एज यू हैव आस्क्ड मी, ओके, सो अगर सिर्फ हम रिलीजन पे बात कर रहे हैं तो इट विल नॉट हेल्प। मैं किसी तरह नहीं देख रहा है, मैं एक चीज़ देख रहा है, धर्म है और इलेक्शन है। पार्टी को इलेक्शन पार्टी को कोई भी पार्टी को धर्म से मिलाना नहीं चाहिए। तो इसका क्या प्रभाव दिख रहा है चुनाव में? क्या प्रभाव? कुछ प्रभाव नहीं होगा। जो धर्मीय आदमी है वो उन लोगों का हार्ट में खराब लगेगा, और जो पॉलिटिकल आदमी है वो लोग अपना ही चलेगा। तो इससे किसको फायदा और किसको नुकसान हो रहा है? कोई फायदा नहीं है, कोई नुकसान भी नहीं है। धर्म को कभी भी पॉलिटिक्स से मिलाना नहीं चाहिए, ये मेरा मुद्दा बात है। तो ये वोटर के नज़र में ये आया है मामला? नहीं, ये वोटर का नज़र में नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। कुछ प्रभाव इसका पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो बात है ये पहले से ही कोई पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी धर्म को मिलाते रहा, पॉलिटिक्स से धर्म को मिलाते रहा है। सो ये पब्लिक यूज टू हो गया। राम को मिलाया बीजेपी ने, तो ये किसी ने किसी को बोला है, तो ये उसका ही रिफ्लेक्शन है। जो ये अपना तो होना चाहिए, कुछ बदल होना चाहिए। कहाँ पर बदलाव होना चाहिए? पूरा देश में ही बदलाव पूरा होना चाहिए। मतलब हमको कहने का मतलब ये जो बीजेपी जो कर रहा है वो सही कर रहा है, थोड़ा बहुत होना चाहिए कुछ चेंज। तो बंगाल में भी तो आना चाहिए, सबके लिए अच्छा होगा। आप कह रहे हैं कि बंगाल में चेंज होना चाहिए? ऑब्वियसली होना चाहिए। क्या कारण है कि क्यों लगता है ऐसा चेंज होना चाहिए? कारण कोई नहीं है। देखिए वो जो ऐसा जो बोल रहा है ये चोर है वो चोर है, हर नेता ही चोर है, तो वो बात नहीं है। बात जो है एक बार चेंज करके देखना ही, सबको ही तो हम लोग दिया एक बार मौका, एक बार इनको भी मौका दे के देखते हैं क्या होता है। बात सिर्फ यही है।